तो हम लोग जैसे गुरुजी ने जो सब्जेक्ट दिए थे, माथा टेक और टेक के आगे बढ़ना है। तो पहले चरण, उसके बाद में फिर उनके सब्जेक्ट्स चालू हुए थे, सेंस, ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, एथिक्स, लाइफ एंड सरेंडर। तो हम लोग लाइफ तक के तो पहुंच चुके हैं। सेम आप देखोगे तो जो आपको मैंने इसके पहले एक बार मंथन में जो बताया था कि नंदी से चालू होके गुरु घर तक पहुंचना, तो नंदी पे जब आप माथा टेकते हो चरण पे, वहां से गुरु ने दर्शन घर में गुरु जी के चरणों में माथा टेकने का, ये पूरे सब्जेक्ट्स उसमें आ जाते हैं। आप जैसे जैसे एक एक स्टेप्स चढ़ते चलते हो, एक एक स्टेप्स चलते चलते हो, तो आपके सेंस, ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, एथिक्स, लाइफ हो जाता है। वहां जाके आपका सरेंडर होता है दर्शन घर में। वैसे तो हमने बहुत बार दर्शन लिए हुए हैं, बहुत बार लाइन में लगे हुए हैं, बहुत बार हम दर्शन घर तक पहुंचे हुए हैं, और हमने सब कुछ वहां पे घूमा फिरा, लंगर किया, प्रसाद किया। लेकिन वो एक जब बारीकी से आप उस चीज को देखोगे कि गुरुजी ने ये बनाया क्या है, किस लिए बनाया हुआ है, एक एक सब्जेक्ट आपको एक एक स्टेप पे दिखेगा। हमने उसको ध्यान से देखा तो बिगर आर्किटेक्चरिंग उन्होंने पूरा स्थान बना दिया, और आप उसको देखोगे, उसको जो ऊपर से फोटो लेते हैं, तो आपको एक त्रिशूल के शेप में भी दिखेगा, नहीं तो आप ध्यान से देखना उसको। त्रिशूल भी है, डमरू भी है उसमें, सब वो दिखता है। अब हो सकता है मेरी नजर का भी दोष हो सकता है, लेकिन मुझको वैसा लगता है। उन्होंने ये जो सब्जेक्ट दिए थे, ये जीवन में आपको इंसान बनाने के सब्जेक्ट है। हम चालू कहां से होते हैं, एंड कहां करना है, ये हमको पता नहीं है। हमारे पास सेंस है, तो हम निगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे। हर चीज को पॉजिटिव लेके हम हमारा जीवन पॉजिटिव कर लेंगे। सेंस नहीं है, तो जो अच्छा चल रहा है हम उसको भी बिगाड़ देंगे। निगेटिव से पॉजिटिव करना, ये हमारे सेंस का काम है। दृष्टि, ऑब्जर्वेशन, जैसे कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी के पास कोई गया, तो गुरुजी बोलते, बातचीत करते थे, बोलते ठीक है गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी ड्राइव करके उसको एक चक्कर लगाते थे, घूम फिर के आए, फिर वापस बैठाते थे, फिर उससे पूछते थे हाँ भाई बताओ क्या क्या देखा अभी आपने। तो वो तो गुरुजी के साथ बैठा हुआ रहता था, उसकी जो नजरें थी इधर उधर जाती थी, लेकिन वो उसको कलेक्ट नहीं कर पाता। जब हमारा सेंस चलेगा तो ऑब्जर्वेशन आएगा। अब वो आया वापस लौट के, तो फिर पूछा गुरुजी ने कि हाँ भाई क्या क्या देखा। तो बोले जी वो ऐसा। बोले यार, आप बोलते हो दृष्टि चाहिए, मैंने आपको घुमा के लाया, आपको कुछ दिखा नहीं क्या क्या। तो जी वो तो गुरुजी ने पूछा है तो हड़बड़ा ही जाएगा सामने वाला। तो फिर वो उसको बताते थे, देख यहां से लेके यहां तक अपन घूम के आए, इसमें कितनी चीजें गड़बड़ है, अब वो तू बता क्या क्या। तो ये जो गड़बड़ी है उसको ठीक करना है। और वो बोलते थे तुम मेरे पास में कंप्लेंट लेके नहीं आओ, सॉल्यूशन लेके आओ, कि ये कंप्लेंट आई थी, मैंने इसको ये सॉल्व किया, ये उसका सॉल्यूशन था, उसमें बेटरमेंट है, तो वो आपको बताएंगे। नहीं तो बोलेंगे खुश रहे यार, और गले लगाएंगे, पप्पी देंगे, जल पिलाएंगे, माथे पे प्यार करेंगे, गले भी लगा लेंगे। वो बोलते थे मेरा बच्चा मेरे पास में कंप्लेंट लेके नहीं आया, उसको सॉल्व करके आया। तो हमको कंप्लेंट को सॉल्व करके वहां पहुंचना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। ये उनके सब्जेक्ट्स जो है, उसमें से एक ये भी आ जाता है। ऑब्जर्वेशन में जैसे हम लोग बहुत सी चीजें हैं जीवन में, जितनी भी चीजें सीखी है, जैसे उस दिन पे मैं बताया था कि जो भी कुछ हमने सीखा है, जो भी कुछ हमने करना है, वो सब हमने ऑब्जर्वेशन से सीख के ही करना है। आज की टेक्नोलॉजी और हमारे टाइम की टेक्नोलॉजी, हमारे टाइम वो गिल्ली डंडा टायर चलाना, और आज लैपटॉप पे बैठना, आईपैड पे बैठना, कंप्यूटर पे बैठना, फोन पे गेम खेलना, जो भी टेक्नोलॉजी है। तो वो टायर चलाना गिल्ली डंडे से लेके आज तक के का साइकिल चलाना, कार चलाना,
जितने भी हमारा सफर है अभी तक के जीवन का, आपने जो भी कुछ सीखा है वो ऑब्जर्वेशन से ही सीखा है। और हम ऑब्जर्वेशन से ही हम खुद को भी बनाते हैं। और ये सब चीजें जो गुरुजी ने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट सब एक दूसरे से इतने ज्यादा कनेक्टेड है। जैसे हमारे बॉडी है, आंखें काम नहीं करेगी तो भी मजा नहीं आएगा, नाक काम नहीं करेगी तो मजा नहीं आएगा, नाक से सुगंध नहीं आ रही है तो मजा नहीं आएगा, जीभ में टेस्ट नहीं है तो मजा नहीं आएगा, हमारे जो शब्द हैं वो गलत हैं तो फिर मजा नहीं आएगा, हाथ नहीं चल रहा है तो जैसे कंप्लीट बॉडी है, वो एक बॉडी में जैसे हर चीज की जरूरत है, वैसे हमारे जीवन में उन्होंने जो ये सब्जेक्ट्स दिए वो हर चीज की जरूरत है। अभी जैसे हमारा जीवन चालू हुआ हमारे गुरु के चरणों में पहुंचने के बाद, उन्होंने स्वीकार किया, हमारा जीवन चालू हुआ, हमारा जीवन चालू हुआ, और उन्होंने हमको सब एक एक सब्जेक्ट्स में परफेक्ट करते 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 हमको उस रूप में लाके बैठा देते हैं कि अब ये स्थापित करने के लायक हो गया है। हाँ, लेकिन एक चीज और भी होती है, वो जब भी कोई चीज देते हैं तो वो दो चीज देते हैं उसके साथ, निगेटिव जरूर देते हैं, ईगो। एक्चुअल उसको मैं निगेटिव, मेरे से गलत हो गया ये शब्द, एक्चुअल वो होता है ईगो। अब आप उसमें से स्वीकार क्या करते हो, उन्होंने जो दिया हुआ है वो स्वीकार करते हो कि आप उसमें से ईगो स्वीकार करते हो। तो हर प्राप्ति के साथ में ईगो भी मिलता है, और हर प्राप्ति के साथ में आपको ईगो मिलेगा, लेकिन आपको ईगो को साइड में रखना है, आपकी जो प्राप्ति है उसका सदुपयोग करना है और आपको आगे बढ़ना है। प्राप्ति का सदुपयोग जब ही होगा जब आपके पास ईगो नहीं रहेगा। और वैसे भी गुरुजी बोलते थे, गुरु जब ही आता है जब गुरूर जाता है। तो गुरूर जाएगा तो गुरु आएगा, तो उसकी एंटर ही जब ही होगी जब आप उसमें से ईगो निकालेंगे। क्योंकि ऐसा बहुत चीज होती है कि छोटी सी प्राप्ति होती है, हमने किसी के सिर पे हाथ रखा और वो ठीक हो गया तो हमको अरे यार मैं तो ठीक कर देता हूँ, हम कुछ नहीं करते हैं। जिस दिन मैं करने लगूंगा तो मेरे ऊपर से भी बहुत सी चीजें जाएगी। वो गुरु करता है, गुरु तत्व करता है। और वो गुरु जो करता है जब तक ही ठीक है, जिस दिन मैं करने लगूंगा तो फिर मेरे को भी पता लगेगा कि क्या होता है। इसलिए वो जो करते हैं वो कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे जो लेता हूँ बेटा वो प्रकृति को दे देता हूँ वापस, वो मेरे को पॉजिटिव करके वापस दे देती है। और मैं प्रकृति का काम करता हूँ, प्रकृति मेरा काम करती है। उसका भी काम नेगेटिव से पॉजिटिव करना है और मेरा भी काम नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। मैंने भी हर एक का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ स्वीकार किया हुआ है। तुम्हारे को भी और प्रकृति ने जो भी कुछ दिया हुआ है और जो तुम लोग मेरे पास लेके आए हुए हैं, मैंने उसको सबको तुम्हारे, तुम जैसे हो तुमको वैसा स्वीकार कर लिया है। तो उन्होंने हमारे अंदर के निगेटिव निकाल के हमको पॉजिटिव बनाया। और वैसे भी निगेटिव थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे जब भी बल्ब जलता है, उसके बगैर तो रोशनी भी नहीं आती है। तो आपको रोशनी भी देना है, निगेटिव को दबा के रखना है, ईगो को खास करके। और जैसे जीवन में है तो जीवन में भी क्या है, तो चरण से चरण तक के की यात्रा है, जन्म से मृत्यु की यात्रा है, भोग से योग की यात्रा है, और स्वार्थ से परमार्थ है, सेवा से मोक्ष तक का है। जो उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने दिया। उन्होंने पहला मार्ग दिया सेवा, लास्ट मार्ग भी उन्होंने दिया सेवा। और उनके शब्द थे कि बेटा सेवा से तुम वो भी प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे नसीब में नहीं होगा। तो हमारे समर्पण में जैसे आते हैं, तो ये समर्पण क्या होता है। एक किस्सा गुरुजी ने बताया था, मेरे को कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। गुरुजी रेणुका गए थे, माता जी भी थे शायद, भावना बहन भी थी और तरुण भी थे उस टाइम। तो ये रात को वहां पहुंचे तो इन्होंने अपनी मेटाडोर खड़ी कर दी, खाने को कुछ था नहीं, रोड के ऊपर ही बैठ गए कि कोई आएगा जाएगा तो कुछ करेंगे। तो बहुत देर कुछ नहीं हुआ तो ऊपर देखा उन्होंने, बोला ये क्या है तेरे राज, भूखा रखता है। 15 मिनट में गांव से लोग आ गए, खाने पीने का सामान आ गया, लंगर चालू हो गया, सेवा चालू हो गई, खूब सेवा, खूब सेवा हो रही है, दिन रात सेवा हो रही है।
वहां पे पहाड़ी पे सामने एक तांत्रिक होता था जहां पूरा गांव जाता था। तो तांत्रिक के पास लोग जाने बंद हो गए, तो वो बेचैन हो गया कि यार ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं अभी। तो उसको पता चला कि कोई गुरु महाराज आए हुए हैं, वो वहां सेवा कर रहे हैं, तो लोग सब वहां जा रहे हैं। तो उन्होंने उनके गुरु जी के पास मैसेज भेजा कि तेरी मैं मुंडी काट दूंगा। तो जो मैसेज आया था उसको गुरुजी ने मैसेज दिया कि मेरे पास मुंडी तो है ही नहीं, मैं तो दे चुका हूं मेरे गुरु को पहले ही, तू मेरी मुंडी क्या काटेगा। दिस इज समर्पण, कि जब मैं अर्पित कर चुका हूं तो तू मेरा क्या लेगा यार, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो उसके पास वो मैसेज पहुंचा, फिर वो आग बबूला हो गया, ये क्या बोलता है। तो उसने, वो तांत्रिक विद्याएं होती हैं, जो सिद्धियां होती हैं, उसने उसका गलत उपयोग करा। बाबा की उन्होंने, गुरुजी की उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी। गुरुजी खुश, और पता लगा उसका जितना उसका पावर था वो सब गुरुजी के पास आ गया। अब वो ठंडन गोपाल, क्योंकि गुरुजी तो पॉजिटिव कर रहे थे ना, उसका निगेटिव करने का काम था। उसके पूरे पावर इधर ट्रांसफर हो गए, वो बेचैन हो गया, अब क्या करूं, ईगो भी भरपूर। फिर आए, हाथ जोड़ा, प्रार्थना की, माथा टेका। गुरुजी ने बोला ठीक है, मैं तेरे जो पावर है वो तेरे को वापस दे देता हूँ, लेकिन तू मेरे को एक वचन दे। तो बोले क्या वचन है, कि आज के बाद तू निगेटिव नहीं करेगा, जो भी करेगा वो पॉजिटिव करेगा, तो मैं तेरे पावर तेरे को पूरे वापस दे दूँ। उसने हाँ जी किया, उसने वचन दिया, और गुरुजी ने उसके पावर्स उसको वापस दिया। निगेटिव से कई 1000% पावरफुल पॉजिटिव है। सिर्फ ये है कि हम लोगों को लगता है बहुत कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। समर्पण जितना सरल है उतना सरल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ शीश ही तो दे देना है। जब आपने दे दिया तो आपके पास है ही नहीं कुछ, जो कुछ है वो उसका है, और उसका जो है वो चलाएगा वैसे ही ना, क्योंकि वो तो तीनों लोकों के का बाप होता है। जब तीनों लोकों में उनकी बातें चलती हैं, उनके शब्द को तीनों लोकों में कोई टाल नहीं सकता है। जब आपका शीश उन्होंने स्वीकार कर लिया तो समर्पण करना बहुत इजी है। आप बोल दोगे मैंने समर्पण कर दिया है, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, मैंने आपको शीश दे दिया है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है क्या? क्योंकि एक दो दिन ऐसी बात चल रही थी, तो जब उनका मूड होता था जब ही अपन भी क्वेश्चन कर सकते थे, वैसे तो हिम्मत नहीं होती थी। तो मैंने कहा जी आपकी अच्छी दादागिरी है। बोले क्यों? तो मैंने कहा जी, जो आपको शीश देना चाहता है आप उसको दूर कर देते हो, और जो भागता है आप उसकी गर्दन पकड़ के ले क्यों लेते? बोले वो तो मेरी मर्जी है, मेरे को किससे लेना है नहीं लेना है, ये मेरा काम, किससे लेना है क्या नहीं करना है, किसको स्वीकार करवाना है और किसको नहीं करवाना है। मेरी चाहत है, उसकी चाहत है, मैं उसको राहत देता हूं, लेकिन मेरी भी कुछ है, मेरे को किससे लेना है। तू अपने मन के हिसाब से चलेगा, आत्मा के हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन तेरी आत्मा इतनी पावरफुल है, तेरे आत्मा के जब कर्म पूरे हो चुके हैं तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, तू नहीं भी जाएगा तो भी। तो सर, और समर्पण में के बाद में जो सफर है, अभी जैसे आप दर्शन घर है, दर्शन घर के बाद में आपको गुरु घर में ऊपर चढ़ना है, 11 सीढ़ियां हैं, वो 11 अध्याय हैं। कब के? समर्पण के बाद से गुरुचरण में पहुंचने के, और फिर वहां मिलेंगे वो बैठे हुए। तो वो जो मेन अध्याय है, समर्पण करने के बाद में आपने बुद्धि लगाई तो बहुत कठिन है, और आप उनकी आज्ञा के हिसाब से चले तो बहुत सरल है, और इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए उन्होंने शिव मंदिर में बोल दिया है, जाहे विधि राखे गुरु ताहे विधि रहिए। सिर्फ वो एक ही जो लाइन है, जाहे विधि राखे गुरु ताहे विधि रहिए, वो हमको याद हो जाए तो हमारा समर्पण भी हो गया। हाँ ये है कि हम हमारी तरफ से कोशिश करें, उनके प्रति श्रद्धा हो, श्रद्धा ही कृपा को लेके जाती है। दोनों सगी बहनें हैं, साथ में ही जुड़वा हुई, श्रद्धा और कृपा दोनों साथ में चले। जब दोनों साथ में चलेगी
तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, जीने का मजा भी आएगा, सेवा भी सफल हो जाएगी और सेवा का मजा भी आएगा। चरण से चरण की यात्रा, नंदी से गुरु दर्शन घर तक के की यात्रा, ये पूरे सब्जेक्ट्स इसी में आ जाते हैं।